सो अब हमने ये पूरे चैप्टर में सारा कुछ पढ़ लिया। सो वी कैन नाउ लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोथेटिकल बजट, है ना। हमने एक हाइपोथेटिकल ऐसे मनगढ़ंत बजट बनाया है, उसके थ्रू आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब तो हमने बोला था कि बजट में 4 पार्ट होंगे, 2 रिसीट के और 2 खर्चों के, तो वो आपको दिख रहे हैं। दिस इज रेवेन्यू रिसीट। आपने टोटल रेवेन्यू रिसीट कितनी कमाई है? 9 लाख रुपए की, जिसमें टैक्स के थ्रू आपके पास 7 लाख की इनकम आई है और नॉन टैक्स रेवेन्यू आपके पास 2 लाख आया है। हमने बोला था ना रेवेन्यू रिसीट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो टोटल आपके पास 9 लाख का रेवेन्यू रिसीट आ गया। अगर मैं इसको यहां पर बनाऊं साथ साथ तो आपको और क्लैरिटी आएगी। सो दिस इज टोटल बजट, जिसके 2 पार्ट, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में हमने रेवेन्यू रिसीट्स का टोटल लिखा, कितना आया रेवेन्यू रिसीट्स? 9 लाख रुपीस, हालांकि जिसके 2 हिस्से हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर नेक्स्ट पार्ट इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट हमारे पास टोटल कितनी आई है? 595। कैपिटल रिसीट हमारे पास टोटल कितनी आई है? 5,95,000। पर आपको पता है कैपिटल रिसीट में हमारे को बोरोइंग्स को अलग करना पड़ता है। तो यहां पर देखो, पुराना लोन रिकवर किया 15,000, वहां से आए। प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट, अपने एसेट को बेच के हमारे पास 50,000 रुपए आए, और बाकी के हमने बोरोइंग्स करी, तो ये है लोन। तो हम एक काम कर सकते हैं, 595 के 2 हिस्से कर देते हैं, 530 अलग और 65,000 अलग कर देते हैं। ठीक है, ये है बोरोइंग्स और ये है एसेट की सेल या एसेट की रिडक्शन, है ना। प्राइवेटाइजेशन या आपने लोन को रिकवर कर लिया, यहां तक क्लियर हो गए। फिर ये है टोटल रिसीट। ये टोटल रिसीट कैसे आई? इसको 1 को और 2 को ऐड करके ये 14,95,000 रुपए की सरकार के पास टोटल रिसीट आई है बजट में। अब द गवर्नमेंट हैज टू डू सर्टेन एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, रेवेन्यू और कैपिटल। देखो हमने अभी प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नहीं किया, वो हम एट द एंड ऑफ द क्लास कर लेंगे। तो आप सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करो। ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही एक्सपेंडिचर हैं। तो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 8,60,000 प्लस 4,05,000, 12,65,000 का। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12,65,000 का है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा हमारा 1,10,000 का और 1,20,000 का। तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2,30,000 का। एक और चीज दी है यहां पर, वो कहता है ऑन द रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ये 3,05,000 इंटरेस्ट है। देखो टोटल हमारा जो एक्सपेंडिचर है 970 का है, वो है 860 प्लस 110। पर इस 860 के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट की भी एक्सपेंडिचर है। अभी हमने बात करी थी ना, हमने क्या बोला था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी होता है। तो हम एक काम करते हैं, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 2 हिस्से कर देते हैं। एक कर देते हैं अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कर देते हैं इंटरेस्ट की पेमेंट। 3,05,000 इंटरेस्ट की पेमेंट है, तो बाकी का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ? बाकी का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ 9,60,000, तभी तो वो टोटल 12,65,000 होगा। सो अब देखो आपके पास सारी फिगर्स आ गई, रेवेन्यू बजट की भी रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, कैपिटल बजट का कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपके पास, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपके पास, टोटल रेवेन्यू रिसीट है आपके पास, टोटल कैपिटल रिसीट है आपके पास। आपसे 3 सवाल पूछे गए हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट की फिगर्स दो। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है?
रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? 12,65,000 माइनस 9 लाख रुपीज। सो आपके पास 3,65,000 रुपीज का रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है बजट में। ठीक है, फिर वो पूछता है व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। मुझे बताओ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। हमने बात करी थी फिस्कल डेफिसिट के दो फॉर्मूले हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला सीधा है, जितना भी बजट में सरकार बोरो करेगी पैसा वो फिस्कल डेफिसिट है। सो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? 5,30,000 रुपए। ठीक, नाउ लास्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए जो आपने पैसा खर्च किया वो माइनस कर दो। फिस्कल डेफिसिट है 5,30,000 रुपए का माइनस इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट 3,05,000 रुपए का। सो व्हाट इज योर फ्रेश बोरोइंग्स और प्राइमरी डेफिसिट? कितना आएगा? 2,25,000 रुपीज। सो हमारे पास तीनों आंसर्स आ गए, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। आई होप आपको ये सारे डेफिसिट क्लियर हो गए होंगे और आपको इनकी कैलकुलेशन भी समझ आ गई होंगी।